वो ड्रैगन कहता है अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। योनिस मास्टर कहता है कि अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो तो कहता है जाते हुए कि ठीक है किसी और ने कुछ कर दिया तो योनिस मास्टर उसको चलाते रहता है कि ये तो कुछ मेरी बात मानता ही नहीं है। बाजिन लुलाटन के पास भागते हुए आती है। वो तो कहता है ठीक है मैं ठीक हूँ, और वो तभी वो गायब होकर फिर से वो स्नेक बाजिन योनिस मास्टर को बुलाती है यहाँ पर आने के लिए। तो वो कहता है मेरी हीलिंग पावर ठीक नहीं है। तो बाजिन कहती है मुझे फिर से उस ओल्ड मास्टर को बुलाना पड़ेगा, उन्होंने पहले भी इसे ठीक किया। फिर दिखाया जाता है वो मास्टर आके ठीक कर रहे होते हैं, और इधर बाजिन फिनिक्स मास्टर से बात कर रही होती है। तुमने ड्रैगन को ये बताया कि ना मैं सिल्वर लेडी हूँ। वो उसे मारता हुआ कहता है तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई, अगर सबको पता चल गया ना कि तुम झूठ बोल रही हो तुम्हारी तो कचौमर सारे निकाल देंगे, बाद में कहने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें बताया किसने? वो तो उंगली लुलाटन की तरफ करने वाली थी, लेकिन तभी कमरे के अंदर देखते हैं कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। वो उसके बाद दौड़ कर जाती है चाहिए तो वो फिनिक्स मास्टर उसे बताता है। तो वो एक इमॉर्टल है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे अपनी कल्टिवेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। वो अपने फिर से घर जाएगा तो उसके ब्रदर सिस्टर हेल्प करेंगे। वो तो कहती ठीक है मैं स्कूल से छुट्टी लेके आता हूँ। वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वजह से मत करो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। और उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपने यूनिवर्सिटी से छुट्टी लो, और वो खुद ही अकेले ही चला जाता है। दिन बीतते रहते हैं, वो तो अपने क्लासेस में होती है, सोचती है अगर उसने उस लेडी से शादी कर लिया जो आई थी उसके लिए रिश्ता लेके तो, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है फालतू की चीज़ें सोच सोच के। उसका क्लासमेट एक जॉब की ऑफर लेके आया था, तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना इस मूड में। उसका क्लासमेट उससे कहता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। वो कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरे फ्यूचर के बारे में जब मुझे करना होगा तब बता दूंगी बाय। अब तो लुलाटन को गए हुए 1 महीना होने आए थे, वो तो पागल हो जा रही थी उसे देखे बिना। वो तो कहता है तुम तो कैसी नौटंकी किए जा रही हो। वो कहती है कि चलो मैं छुट्टी ले लेती हूँ और उससे शादी कर लेती हूँ, उसके बाद तो मैं सिल्वर लेडी बन जाऊँगी ना। वो तो चलाते हुए कहता है तुम्हें क्या नहीं लगता कि लुलाटन तुम्हें हमेशा कंट्रोल करता रहता है? वो कहते हैं तुम नहीं समझोगे, वो लव है। वो कहता है तुम पूरी तरह से पागल वागल हो गई हो क्या? वो कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ें कर चुका है, कितने लोगों को मार चुका है, कितनी लड़की को रख चुका है, और तुम हो के मानते ही नहीं हो। वो कहती ठीक है तुम मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम क्या कह रहे थे और ऐसा क्यों कह रहे थे? वो तो उसे दीवार की तरफ पुश करते हुए कहता है मैं भी एक मैन हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और वो सोचता है क्या मैंने ज़्यादा ही कर दिया, अभी मुझे ऐसे डराने नहीं चाहिए था उसे। और उसे छोड़ते हुए कहता है जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था उस समय। बाजिन अपने कमरे में बैठे हुए सोच रही थी क्या फिनिक्स मास्टर मुझे लाइक करता है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं इतनी पॉपुलर भी नहीं हूँ, वो मुझसे में था ना इसीलिए। मैं कितना ज़्यादा वो याद कर रही हूँ लुलाटन की, कुछ भी सोचे जा रही हूँ। और सोचती है क्या मेरी ग्रैंड माँ खुश होंगी कि मैं लुलाटन के साथ हूँ। और कहती है बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब लुलाटन तुम्हारे पास आ रही हूँ। बाजिन चंद भाई जाते हुए सोच रही थी कि मेरी ग्रैंड मदर ने मना भी किया था, लेकिन मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता क्योंकि लुलाटन हमेशा मेरे साथ रहता है। और फिर से वो फिनिक्स मास्टर के बारे में सोचने लगती है जो उसने कल रात को कहा था। फिर जोरों से अपने सर को सेक करने लगती है कि नहीं ये सब नहीं हो सकता, मैं पता नहीं क्या सोची जा रही हूँ। फिनिक्स मास्टर जो कि फिर से चिकन वाले रूप में उसके था साथ, वो तो डर जाता है कि प्लेन में क्या कुछ हो गया। फिर एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करता है, वो तो नीचे तकती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिनिक्स मास्टर कहता है पता नहीं कितनी खुश हो रही हो। बाजिन जैसे ही लुलाटन का नाम लेती है, जब वैसे उधर देखती है सामने कि लुलाटन खड़ा है, वो तो जाती है जोरों से भाग के उसके पास जाके हक कर लेती है। फिनिक्स मास्टर कहता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैरिड कपल हो। लुलाटन तो उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है तुम क्यों चले आए यहाँ पर? तो वो भी आ जाता है, दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को देखने लगते हैं कि क्यों चले आए। और दोनों को रोकती है। बाजिन कहती है ठीक है और लड़ाई मत करो। तो फिनिक्स मास्टर कहता है कि बीमार इंसान से लड़ाई भी कौन ही करना चाहता है। वो तो फिर से गुस्सा आ जाता है, तो वो दोनों की लड़ाई को रोकते हुए कहती है चलो अब हमारा एग्जॉस्टेशन वाला बिजनेस शुरू होता है। उसके बाद वो दोनों एंटीक शॉप पर जाते हैं। बाजिन वहाँ की शॉप को तो देख कर सोचती है मैं तो तुमसे ज़्यादा ही पैसे लूँगी, और उससे पूछती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे फ्रेंड के हाउस में कोई घोस्ट है। तो वो बताने लगता है कि रात में वो आती है और मेरे फ्रेंड के शरीर में ऐसा फील पूरे शरीर में दर्द रहता है, लेकिन जब सुबह होता है तो वो लेडी और दर्द दोनों ही गायब हो जाते हैं। वह कहता है हमने सोचा कि यहाँ पर रखे हुए किसी एंटीक पीस की वजह से हो रहा है, तो हमने सब कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाजिन तो फिनिक्स मास्टर से पूछते हुए कहती है तुम क्या देते हो? तो वो बॉय तो डर जाता है तुम किससे बातें कर रही हो? तो वो कहती है डरो मत, मैं अपने इमॉर्टल से बात कर रही हूँ। वो कहता है पहले बताना चाहिए था ना। वो फिनिक्स मास्टर तो कहता है कि ये सारे काम होने के बाद तुम मुझे फिर से पार्टी दोगी। वो कहता है वो घोस्ट तो नहीं लगती, किसी ने वहाँ पर स्पिरिट छोड़ा है लग रहा है। बाजिन तो फनी बातें करने लगती है, तो फिनिक्स मास्टर तो धरता है उसके सर पर। वो कहती है तुम तो एक दिन मुझे टकला करते हो चिकन। वो कहता है मैं चिकन ने फिनिक्स हूँ, और फिर रात में देखा जाएगा उस
घोस्ट को। रात में वही घोस्ट वाले घर पर होते हैं वो दोनों, और पुलिस मास्टर उसे बता रहा होता है जिस डोर से घोस्ट आती है उसके अपोजिट साइड सेफ होता है हमेशा, और दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तुम ज़्यादा लिए हो जगह, यहाँ से किसको। वो तो चिल्लाने लगती है फीमेल फर्स्ट, तो उसके मुँह पर वो हाथ रख देता है और कहता है वो आ रही है। फिर दिखाया जाता है वो घोस्ट आ जाती है और उन्हीं की तरफ आ रही होती है। तो उनका मास्टर तो बाइजन से कहता है कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन की तरह हो जाता है। वो घोस्ट तो आती है और बाइजन के पेट की तरफ देखते हुए कहती है इसका पेट कुछ ब्राइट क्यों है इतना ज़्यादा। बाइजन तो कहते हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ बेबीज़ के साथ, स्नेक बेबीज़ के साथ, क्या ये पागल हो गई है क्या। वो तो उसके पास आने लगती है, उसके पेट को फाड़ने ही वाली थी, तभी शोने के मास्टर अपने पावर से उस पर अटैक करता है और उसे रोकता है। बाइजन तो उस पर मरते हुए कहते हैं ये तो एक ब्लूम स्प्रिट है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो पागल घोस्ट तो कहती रहती है कि मैंने कुछ बड़ा देखा, मैंने कुछ बड़ा देखा। तो बाइजन उसके फेस पर अपना और लेग मारती है जोरों से, वो तो उससे माफी मांगने लगती है। बाइजन कहती है ये ना ही इंसानों के भाषा बोल सकती है ना ही समझ सकती है। उन लोग लाउटिंग कहते हैं हमारा थोड़ा वेस्ट हो। तभी वो स्प्रिट डबल स्नेक में बदल जाती है। बाइजन तो देख के ही डर जाती है। यहीं पर एंड होता है इस पार्ट का।